सर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। सर हम ये जो गाय देख पा रहे हैं सर, ये कब खरीद कर लाए थे आप? 15 दिन पहले। बच्चा दे चुकी थी सर? उसी दिन के बच्चा देते। उसी दिन बच्चा दी थी। लगभग कितना दिन हो गया बच्चा दिए हुए इसको? 15 दिन। आज हम लोग इसका मिल्क रिकॉर्ड करेंगे। लगभग आपके हिसाब से इसका इस समय दूध कितना लगभग है? 30 लीटर। 30 लीटर प्लस से। और एक टाइम का दूध लगभग? अब देखिए सर कितना देती है। बच्चा क्या दी हुई है सर? बच्चा बाछा है। बच्चा बाछा है। ठीक है फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मिंग एक्सप्रेस में। और आज मैं यहाँ पहुँचा हूँ रोहित सोहित डेयरी फार्म तेतरी हरदों में, और पहले ख़रीद कर लाए थे। उस गाय का हम लोग मिल्क रिकॉर्ड करेंगे। तो आइए हम बात करते हैं और जानते हैं। इससे पहले हम एक बार आपसे आग्रह करेंगे कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जैसा कि आप लोगों ने पहले ही सुना है कि हम लोग आज एक गाय का मिल्क रिकॉर्ड करने वाले हैं, जिसमें देखा जाएगा कि इस गाय के पास लगभग दूध कितना है, क्योंकि ऑर्डर से हिसाब से बहुत ही अच्छी गाय है और हमारे ख्याल से दूध भी काफ़ी अच्छा देगी। तो इसका हम लोग आज मिल्क रिकॉर्ड करने वाले हैं। सुबह का समय है और बच्चे को छोड़ दिया गया है और भैया द्वारा इसका हाथ से ही मिल्क निकाला जाएगा। तो देखते हैं कितना समय लगता है। इससे पहले मैं एक बार कहूँगा कि देख सकते हैं ऑर्डर के हिसाब से ये गाय आपके हिसाब से कितना ही दूध कर सकती है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम लोग तो मिल्क इसका रिकॉर्ड करेंगे ही। और ये डेयरी फार्म आप लोग बहुत पहले भी यूट्यूब पे देख चुके होंगे। यह डेयरी फार्म रोहित सोहित डेयरी फार्म है, जिस डेयरी फार्म को 2 युवा अभी ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में लगभग हैं और लगभग 2018 से इस डेयरी फार्म का संचालन कर रहे हैं। और इससे पहले भी इनके डेयरी फार्म पर बहुत ज़्यादा संख्या में गाय रहती थी और ये लगभग घर की भी बछिया तैयार करते हैं और घर की भी बछिया से इन्होंने 30-30 लीटर तक का दूध निकाला हुआ है। तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। और सुबह हम जब पहुंचे थे यहाँ डेयरी फार्म पे तो हमने ये देखा था कि दोनों लोग लगे हुए थे साफ़ सफाई करने में और जानवरों को चारा डालने में। बहुत ही मेहनत लगती है एक डेयरी फार्म को अच्छे से संचालित करने के लिए। ये खुद को अपने आप को उसमें रखना होगा। अगर हम स्वयं उसमें नहीं हैं तो लेबर के द्वारा ये कार्य बहुत संभव नहीं हो पाता है। तो हम लोग आज इनके कार्य को और इनके अनुभव को आज देखेंगे कि वास्तव में ये लोग मेहनत करते हैं, उसका रिजल्ट कितना है। तो इस गाय द्वारा कितना दूध किया जाता है वो चीज़ हम लोग देखेंगे। दूध निकालने में आपने देखा है बाल्टी में कोई पानी नहीं है, बाल्टी बिल्कुल फ्रेश है और दूध निकालना शुरू कर दिया गया है। और ये दूध निकालने में काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो हम ये देख रहे हैं कि आपके इस वीडियो को हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा फॉरवर्ड कर देंगे और फास्ट करके लास्ट में फिर हम आपको ये दिखाएंगे कि कितना दूध हुआ है और उसको हम लोग माप करके भी आपको बताएंगे कि हाँ लगभग दूध कितना हुआ है। तो हम वीडियो को फास्ट करते हैं और फिर लास्ट में हम लोग मिलते हैं। तो आइए वीडियो को फास्ट करके देखते हैं। इसको देख सकते हैं गाय का दूध निकाला जा रहा है और थनों से जो दूध आ रहा है काफ़ी मोटे धार में आपको देखने को मिल रहा है और काफ़ी फ्रेश आ रहा है। कोई भी मतलब थन से दूध फैल के नहीं आ रहा है और काफ़ी अच्छे मिल्किंग में भी हाथ से भी दूध निकालने में देख सकते हैं बहुत दिक्कत नहीं होगी। नर्म बाट की बात करें तो बाट भी बहुत काफ़ी नर्म दिख रहे हैं और आसानी से ये दूध हाथ से भी कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है। और ये गाय भैया ख़रीद करके लाए हुए थे और 15 दिन लगभग 15 दिन इस गाय को लाए हुआ है। और इस गाय के पास लगभग 14 से 15 लीटर दूध एक टाइम का बताया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं अब तो गाय का मिल्क रिकॉर्ड शुरू किया गया है और लास्ट में हम लोग ये देखेंगे कि इस गाय के पास कितना दूध है। और इस डेयरी फार्म की वीडियो आपको अक्सर देखने को मिलती है चैनल पे और लगभग बहुत ही अच्छा मेहनत और इनके दोनों भाइयों का जो काम करने का तजुर्बा है वो काफ़ी अच्छा है और काफ़ी मेहनत करते हैं ये दोनों लोग। और मेहनत का ही फल है कि आज ये लोग अपना डेयरी फार्म 2018 से ये खुद के देख रेख में 2018 से अपने डेयरी फार्म को संचालित कर रहे हैं। और आज भी यहाँ के डेयरी फार्म पे जो भी गाय हैं सभी गाय काफ़ी सुंदर और स्वच्छ हैं और काफ़ी हिष्ट पुष्ट मतलब तैयार हैं। और लगभग जो भी गाय इनके पास होती हैं उनका दूध कम से कम देखा जाए तो 18 लीटर होता है और 18 लीटर से ऊपर ही दूध आपको देखने को मिला होगा इस डेयरी फार्म पर। और सभी गायें स्वस्थ भी रहती हैं, बहुत कम परेशानियां हमको जहां तक उम्मीद है कि फार्म पे परेशानियां तो आती रहती हैं, कच्चा धंधा है और मेहनत बहुत ज़्यादा है। तो मेहनत जो व्यक्ति करेगा
फल उसको ही मिलेगा। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो फल की भी चिंता नहीं हमें करनी चाहिए। तो ये लोग मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल भी दिख रहा है। और ये लोग काफ़ी समय अपना इसी में देते हैं और लगभग पूरा का पूरा समय तो इनका इसी में गुजर जाता है। सुबह जब से मैं आया हूँ देख रहा हूँ तो साफ़ सफाई में ये सारा मतलब समझ ही सकते हैं, रात भर का कचरा हुआ रहता है। तो सारी चीज़ें साफ़ सफाई करना, गायों को चारा डालना, फिर जो गाय मिल्किंग में है उनका दूध निकालना, ये सभी चीज़ें एक एक क्रम करके चल रहा है। और अभी लगभग समय काफ़ी ज़्यादा हो चुका है और देख सकते हैं गाय का भी मिल्क निकाला जा रहा है। और हाथ से मिल्क निकालने में समय ज़्यादा लगता है, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वीडियो अगर लंबा होता है तो आप इस जानकारी को प्राप्त करने के लिए वीडियो में बने रहें। और इस डेयरी फार्म का नाम आप तो जान ही रहे हैं, रोहित सोहित डेयरी फार्म। 2 भाई मिलकर इस डेयरी फार्म को आज लगभग 2018 से संचालित कर रहे हैं। और इससे पहले यहाँ पर काफ़ी हैवी मिलकर 40 लीटर तक की यहाँ गाय आपको इस फार्म पर देखने को मिल जाएंगी। तो इस फार्म पे इससे पहले 40 लीटर तक की भी गाय एचएफ में थी, जो इस समय सेल हो चुकी हैं। और इस समय कुछ नई गायें इस फार्म में ऐड हुई हैं जो बिल्कुल नई है, पहले और दूसरे ब्यात में है। और इन्होंने पुरानी गायों को लगभग धीरे धीरे एक एक करके हटाया हुआ है। तो ज़्यादा लंबी मतलब ज़्यादा समय बीत जाने पर गायों को दिक्कत शुरू होने लगती है, इसलिए गायों को बदलते रहना चाहिए। और फार्म में अक्सर नए गायों को डालते रहना चाहिए, जिससे कि पुरानी गाय हटती रहेंगी और नई गाय आपका मेंटेन। तो नई गायों में दिक्कत कम आती है, पुरानी गाय जब थोड़ी सी गाय पुरानी होने लगती है तो उसमें समस्याएं बढ़ने लगती हैं। तो इसलिए डेयरी फार्म को संचालित करने के लिए हमें अब हमेशा आगे की सोच कर चलना चाहिए कि आज हमारा डेयरी फार्म इस स्थिति में है तो इससे और बेहतर स्थिति में कैसे जाएगा, इस पर विचार करके और आगे के कार्यों को करना चाहिए। डेयरी फार्म में हम 2 से और 4 महीने के अंदर फ़ायदे की सोचें तो ये संभव नहीं है, क्योंकि ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम जितना मेहनत करेंगे उसके हिसाब से हमको रिजल्ट मिलेगा। तो हमारी मेहनत कितनी है उसके हिसाब से आपको रिजल्ट कितना मिल रहा है। अगर उसमें मेहनत से कम रिजल्ट मिलता है तो शायद कहीं ना कहीं कमियां रह जाती हैं, जिसके कारण आपको समस्याएं आती रहती हैं। डेयरी फार्म में जो गाय हम बात करें तो डेयरी फार्म एक अच्छे से डेयरी फार्म को संचालित करने के लिए एक डेयरी में कम से कम 15 लीटर की गाय होनी चाहिए। 15 लीटर से ऊपर की गायें ही डेयरी फार्म को अच्छे से संचालित कर सकती हैं। कम दूध वाली गायों में दिक्कत ये होता है कि खर्च बढ़ने लगता है, और खर्च जब बढ़ता है तो गायों का जो खर्च है वो मेंटेन नहीं हो पाता है और कहीं ना कहीं डेयरी लॉस की तरफ जाने लगती है। तो डेयरी में अक्सर 15 से ऊपर की ही गायों को हमें रखना चाहिए। और डेयरी फार्म चलाने के लिए कभी भी अगर कोई नया युवा डेयरी फार्म अगर चालू करना चाहता है तो उसे सबसे पहले कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ सामान्य डेयरी फार्म की जो जानकारियां हैं, बीमारियां हैं, पशुओं में समस्या क्या क्या है, कैसे समस्या को पहचाना जा सकता है, इन सब चीज़ों को ज़रूर एक बार कहीं ना कहीं से जानकारियां प्राप्त करनी चाहिए और तब डेयरी फार्म की शुरुआत करनी चाहिए। अन्यथा बिना कुछ जाने सोचे समझे अगर हम डेयरी फार्म की शुरुआत करते हैं तो समस्याएं अक्सर आती हैं, जिसमें कुछ ऐसी भी समस्या हो जाती है कि जिसका निदान करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए डेयरी फार्म में अगर हमारी अच्छी जानकारी है और हम अच्छे लोगों के संपर्क में हैं, जो लोग डेयरी फार्म से जुड़े हैं और उनका एक लंबा अनुभव है, तो ऐसे लोगों से अगर हम जुड़ करके अपने व्यवसाय को शुरू करते हैं तो निश्चित ही हमें सफलता मिलती है। तो देख सकते हैं गाय का लगभग अधिक से अधिक दूध निकाला जा चुका है, देख सकते हैं बाल्टी में। और गाय थोड़ा सा इधर उधर हो रही है क्योंकि पीछे जो गाय है उससे टच हो रहा है तो ये आगे पीछे हो रही है। और काफ़ी देर तक खड़ा होना भी जानते ही, अब हाथ से दूध निकालने में काफ़ी लंबा समय लगेगा। 14 लीटर 15 लीटर दूध अगर हाथ से निकाला जाए तो बहुत ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा देर तक खड़ा होने में भी पशु को दिक्कत होती है, तो थोड़ा आगे पीछे पशु होता है, लेकिन उस तरह की कोई समस्या नहीं आती है। गाय बिल्कुल आराम से दूध निकालने दे रही है, देख सकते हैं। और उतना थोड़ी बहुत दिक्कतें, जब पशु 10-20 मिनट लगातार खड़ा रहता है तो थोड़ा सा आगे पीछे होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। और देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दूध निकाला जा चुका है और बाल्टी भर चुकी है, बाल्टी को बदला जा रहा है। बाल्टी बदलना ज़रूरी भी हो जा रहा है क्योंकि बाल्टी भर चुकी है और आगे पीछे बाल्टी को खिसकाना बड़ी दिक्कत हो रहा था, तो इसलिए बाल्टी को बदल दिया गया है। और अभी भी थनों में काफ़ी ज़्यादा दूध है और थन अभी बहुत ज़्यादा टूटा नहीं है, देख सकते हैं। और
इसका मतलब ये है कि अभी दूध बहुत ज़्यादा है, देख सकते हैं बटों से दूध भी काफ़ी अच्छा आ रहा है। और बाल्टी बदल दी गई है और बाल्टी के हिसाब से देख सकते हैं कि एक बाल्टी भर चुकी है, जो बाल्टी लगभग 10 से 12 लीटर की बाल्टी होगी। और दूसरी बाल्टी लगाई गई है, देखते हैं इसमें कितना दूध होता है। और भैया द्वारा ये कहा जा रहा था कि अब जैसे हाथ भर चुका था दूध निकालने में और दूध ज़्यादा था, इसलिए अकेले दूध निकालना थोड़ा सा मुश्किल था और एक लोग नहीं थे, दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए भैया आप कह रहे हैं कि अब दूध नहीं निकाल रहे हैं, अब छोड़ रहे हैं और जितना है इसको माप लिया जाए, देखा जाएगा। तो भैया ने दूध को छोड़ दिया और देख सकते हैं दूध छोड़ दिए हैं और बछड़े को छोड़ दिया गया, देख सकते हैं दोनों बाल्टी में। और दूध निकालने में जैसे हाथ भर चुका था और दूसरे जो इनके बड़े अलग एक दूसरे भाई जो हैं वो थे नहीं, तो दूध नहीं निकाल पाए, इसलिए जितना दूध निकाला गया था उसी को हमने मापा। लेकिन फिर भी लगभग मान के चलिए कि लगभग दूध निकाला जा चुका था, 1-2 लीटर और दूध चाहे 4 लीटर या 3 लीटर दूध छूटा होगा, क्योंकि थन बहुत टूटा नहीं था। थन तो टूट चुका था लेकिन बहुत कम, मतलब थोड़ी बहुत थन में अभी दूध था ही, काफ़ी ज़्यादा दूध आ रहा था, देख रहे होंगे जब दूध निकाला जा रहा था। तो चलिए दूध को मापा जा रहा है और देखते हैं कितना लीटर ये दूध होता है। और लगभग गर्म दूध है अभी और फिन भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा इससे कोई समस्या नहीं होगी। 1 लीटर का पैमाना है और हम इसकी सहायता से इसका मापन कर रहे हैं, तो देखते हैं कितना लीटर दूध होता है। आपके सामने है जो भी है, और दूध भी अभी काफ़ी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लीटर दूध है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वाचिंग।